बंधे बंधे एक डोरी से। देवी जी, भगवान ने हमारा रघु हमारे से छीन लिया। वो तूने हमारा सब सत्यानाश कर दिया रे भगवान। हमारा बच्चा रघु, हमारा बच्चा रघु। हेलो बाबूजी, अरे कहाँ हैं आप? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है, विवेक बाबू की जमानत हो गई है। अरे घर पर भी आ गए हैं वो। अच्छा सुनिए, आप जल्दी से घर आइए और घर आते समय मीठा लेते आइएगा। और हाँ, सबसे पहले खबर आपको ये मैंने सुनाई है, तो मैं इसका शगुन लूंगा जरूर। हाँ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हैं? जमाई बाबू, हमारा रघु हमारे से छीन लिया भगवान ने। क्या? हमारा रघु इस दुनिया में कौन ही रहा। मैं क्या करूं भगवान। ये हमारा रघु नहीं, ये हमारा रघु नहीं है, ये हमारा रघु नहीं है। ये क्या बोल रही है बीबी जी? हम अपने रघु को छू कर पहचान सकते हैं। देख तो माँ, भटूरे के वास्ते इतना मैदा काफी है काई? अरे नहीं नहीं बेला, और ले ले। हमारे दोनों बेटे घर में हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। वैसे मैंने छोले बना लिए, तू भटूरे बना देना। ठीक है माँ। नानी, रघु मामा कब आएंगे? अभी आते हो क्या बेटा? वो मेले क्या लेकर आएंगे? अरे ऐसा कभी हुआ है काई कि थारे मामा शहर के बाहर गए हो और थारे वास्ते कुछ ना लाए? कम से कम थारी पसंद की मिठाइयाँ तो जरूर लावेंगे। वाह रघु मामा, जल्दी से आ जाओ। अरे ये एम्बुलेंस किसके घर पे आई है? पता नहीं। बेबी जी, ये अठे का है? यो काय हो रहा है? चुप काहे बैठे हो? कौन है ये? काहे लाए हो इसे अठे? सासू माँ, ये हमारे रघु भैया।
नहीं नहीं, ये रघु को नहीं हो सकता, ये रघु को नहीं हो सकता। ते बोलो ना जमाई जी को, ये झूठ बोल रहे हैं, ये रघु को नहीं हो सकता ना। यो मारा रघु ये लता, यो मारा रघु है। मारा बच्चा मारे को छोड़कर चला गया लता। बाबूजी, ये कैसे हुआ? अरे मेरा बच्चा जिस बस में घर आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरी बस जड़ गई, चेहरा भी पहचान के लायक कुणी रहा। हमारा बच्चा हमारे को छोड़कर कोई जा सकता, कोई जा सकता। वो देखना, वो अभी आवेगा, अभी आवेगा और हमारे से पूछेगा माँ आप कैसी है। हमारा रघु अब भी दरवाजे से आ जाएगा, अब भी दरवाजे से आ जाएगा और हमेशा की तरह हमारे गले लगेगा। वो नहीं जा सकता। रघु के बापू, हमारा रघु आवेगा ना, अपनी माँ से मिलने आवेगा ना। मैं तारे को कैसे बताऊं लता, मारा बच्चा अब कोई वापस आएगा, अब आप कभी अपने बच्चे से ना मिल पाएंगे। मैं जिंदगी भर इसको बुरा भला बोलता रहा, कोसता रहा, जो गुण मारे में नहीं थे उससे ज्यादा गुण हमारे बच्चे में मैंने पाया। हमारे बच्चे पर घना गर्व था हमारे को। अरे रघु मामा मर चुके हैं। सब ये हमारा रघु नहीं है, कोई और है। ये रोना बंद कीजिए प्लीज। बेबी जी संभालिए अपने आप को। काकी हम संभले हुए हैं, हम सच कह रहे हैं काकी, हमारा यकीन कीजिए। कल ही रघु का मैसेज आया है, उसने हमें कहा है कि वो आज वापस आ रहा है और उसने हमसे पूछा भी कि वो हमारे लिए कुछ लेकर आए। हमने कहा कि बस वो जल्दी से वापस आ जाए और उसने हमसे वादा किया कि वो आज वापस जरूर आएगा। काकी हमारा रघु कभी हमसे झूठ नहीं बोलता है, उसने हमसे वादा किया है आज सूरज ढलने से पहले वो जरूर आएगा। माँ जी आप भी ना, माँ जी ये रघु नहीं है, बाबूजी कोई और आदमी है, आप देखिए ना ये कौन है। बाबूजी ये रघु नहीं है तो कौन है बेबी जी, कौन है? उसका पर्स, उसका आईडी कार्ड, उसकी अंगूठी आपने देखा था ना बेबी जी। बाबूजी हमें रघु को पहचानने के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं है, हम रघु को छूकर पहचान सकते हैं, आंखें बंद करके पहचान सकते हैं हम रघु को। पत्नी है हम उसकी, इस आदमी को हमने छुआ है बाबूजी, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये रघु नहीं है। आप सबको हमारी बात का यकीन नहीं है ना? आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? तो ठीक है, आप सब यहां पर बैठिए, लेकिन हम इस मातम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा रघु हमसे मिलने जरूर आएगा और हम आखिरी सांस तक उसका इंतजार करेंगे। बेला, यही समझाओ बेबे जी को, ऐसी हालत में सच कबूल लेना
और रो लेना ही घणो जरूरी है। विवेक, मेरा बच्चा, अब तू इस घर का बड़ा बेटा है। अपने भाई का दाह संस्कार का इंतजाम कर। विवेक जी, आप बैठिए, मैं जाकर ले आता हूं सामान। नमस्ते रेणुका जी। जेब में रखो अपनी नमस्ते। किसी ने सही कहा है, गरीबों को पैसे हजम ही नहीं होते। हम तुम्हें हर महीने नोटों की गठिया क्यों देते हैं? इसलिए कि तुम मुफ्त घर में बैठ के अय्याशी करो, या इसलिए कि तुम हमारा काम करो, हमें वहां की खबरें दो? देखिए रेणुका जी, बात दरअसल ये है कि इस वक्त ये पूरा परिवार और मैं एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक बस एक्सीडेंट में हमारे रघु भैया की जान चली गई है। तो हम जानते हैं हम इन सबको यकीन नहीं दिला पा रहे हैं कि हमारा रघु जिंदा है, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि वो यही है। आज सिर्फ हमारे विश्वास का ही नहीं, बल्कि हमारी भक्ति और आपके धर्म का भी इम्तिहान है भगवान। हम आपको एक बात बता देते हैं भगवान, अगर आपने हमारे रघु को वापस नहीं भेजा ना, तो हम खुद जान देकर अपने रघु से मिलने आ जाएंगे। बेबी जी, केला दीदी, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। बेबी जी, हमारी बात सुनी। मैं जानू हूं बेबी जी, किसी भी पत्नी के लिए यो कबूल करना आसान को नहीं, पर था को यो बात माननी ही होगी कि रघु भैया। बस बेला दीदी, आगे कुछ मत बोलिए, हमारी बात सुनिए, आंखों में देखिए हमारी। ये विश्वास की ताकत देख रही हैं आप? ये एक पत्नी का भरोसा है अपने पति पर कि वो उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगा, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये विश्वास कभी नहीं टूट सकता। अब आप रोना बंद कीजिए दीदी। रघु जहां पर भी होगा हम उसे वापस लाएंगे, यहाँ पर सबके बीच। ये वादा है हमारा आपसे। अब रोना बंद कीजिए, कुछ नहीं हुआ है हमारे रघु को। महिमा महिमा महिमा। अपनी मैगजीन बंद करो एंड लेट अस सेलिब्रेट। चलो उठो, शैंपेन खोलो। आंटी, हुआ क्या है? हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर हमेशा हमेशा के लिए अपने आप ही हट गया। मतलब? एक बस एक्सीडेंट में रघु सहेरिया की मौत हो गई है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? सच में? हाँ,
है ना नाच उठने वाली बात। सही में आंटी, हमसे तो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। भगवान, भगवान बिल्कुल सही आदमी को उठाया है आपने। नाउ come on, let's have a drink. yes. जैज, कितने बेशर्म आप लोग दोनों। वहां किसी के घर में मौत का मातम चल रहा है और आप लोग यहाँ पे उसकी खुशी में जश्न मना रहे। जरा सी भी इंसानियत और शर्म बाकी आप दोनों में के नहीं। और जिसकी मरने की खुशियां मना रहे हैं आप, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन का पति था। वो तुम्हारी बहन का पति था, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। हमें उसके मरने की बहुत खुशी है और तुम्हें भी उसकी खुशी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें खुशी कहाँ होगी? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा नहीं, तुम दोनों का खराब हो चुका है। जरा एक बार अपने अंदर झांक कर देखो महिमा, कि तुम पैसे की लालच के पीछे भाग भाग कर सच्चाई से कितनी दूर जा चुकी हो तुम, कि तुम्हें सही गलत, अच्छाई बुराई में फर्क दिखना ही बंद हो चुका है। दम घुटता है मेरा तुम लोगों के बीच में, दम घुटता है मेरा। सासू माँ, रघु भैया को उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का वक्त हो गया। अब हाथ को नहीं लगाने दूंगी मैं थारे को। दिखता कोड़ी मैं उसके साथ बैठी हूँ। कटे नहीं ले जाने दूंगी मैं हमारे रघु को। बात को समझ लेता। उसे जाने दे, उसे जाने दे शांति से। मैं हमारे बच्चे को कंठे को नहीं जाने दूंगी। हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। हमारे रघु के साथ बैठ लेने दो। थोड़ा और वक्त गुजारना है हमारे को रघु के साथ, बस थोड़ा सा और वक्त। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तारे पे क्या गुजर रही है, पर रस्म है वो तो करनी पड़ेगी ना। रघु को विदा करने से पहले तारे को सारे सुहाग के बंधन तोड़ने होंगे। ये चूड़िया, मंगलसूत्र, माथे का सिंदूर सब मिटाना होगा, तभी तो रघु आजाद हो पाएगा। नहीं, हम अपने सुहाग की निशानी किसी को मिटाने नहीं देंगे। बेबी जी मेरी बात सुन। काकी ठीक कह रही, भैया की आत्मा की शांति के लिए हमको रस्म रिवाज निभाने ही होंगे। भैया को इस जहान से जाने दीजिए। रघु जिंदा है वो। सुना आप सबने? वो अभी आएगा और हमसे मिलेगा, तब आप सब देख लेना। रघु आएगा अभी। रघु आ गया है।
बेबी जी, अब रघु हमारे बीच में नहीं रहा। तो फिर क्यों आप झूठी तसल्ली देकर हम सबके लिए ये मानना और भी मुश्किल कर रही है? क्यों आप झूठी उम्मीदें जगा रही उस माँ के दिल में जो इस वक्त सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती है और कुछ नहीं? और वो चेहरा अब हमसे बहुत दूर जा चुका है। रघु इस दुनिया में नहीं रहा बेबी जी, और उसे इस दुनिया से आजाद करने के लिए आपको ये रस्म निभानी ही होगी। छोड़ दीजिए हमें। बेबी जी, रघु